तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है यूनिक नंबर ऑफ ऑकरेंसेस। ठीक है, लीड कोड 1207। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक एरे ऑफ इंटीजर्स दे रखी है, ठीक है, और हमें ट्रू रिटर्न कराना है अगर हमारी नंबर ऑफ ऑकरेंसेस हर एक वैल्यू की वो यूनिक हो। अब इसका क्या मतलब हो रहा है, जैसे कि सपोज हमें इन्हीं का टेस्ट केस ले लेते हैं, 1 2 2 1 1 और 3। तो अब यहाँ पे 1 कितनी बार आया हुआ है, अगर हम देखें तो 1 2 3 है ना, 3 बार है। सिमिलरली 2 कितनी बार है, 2 बार। और 3 कितनी बार है, 1 बार, है ना, 1 बार है। तो ये यूनिक होना चाहिए, मतलब कोई भी रिपीटेटिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब 1 3 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है। तो ये यूनिक फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर सेम हुआ था वहाँ पे फॉल्स रिटर्न करा देंगे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब सवाल ये कि हम इसे करेंगे कैसे। ठीक है, तो जहाँ भी ये काउंट वाली चीजें आती है, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे काउंट किया है ना, वन की एसोसिएटेड काउंट निकाला हमने, एक के लिए 3 आ रहा है, 2 के लिए कितनी काउंट्स हैं, तो 2 हैं। तो इससे हमें एक आइडिया लगनी चाहिए कि हमें मैप का यूज करना पड़ेगा अच्छे से, मतलब इजियर फॉर्म है, कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करते हुए, तो हम मैप का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। एक वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा क्या चीज है, इनने यूनिक कहा है। अब यूनिक कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स में होता है, सेट्स, राइट। सेट में हम जब भी कोई एलिमेंट डालते हैं वो क्या करता है, यूनिक एलिमेंट्स ही रखता है। तो हमें दो चीजें पता चल गई क्वेश्चन से, एक तो मैप यूज कर सकते हैं और एक सेट, या फिर दोनों यूज कर रहे होंगे, है ना। तो ये दो चीज हम यूज कर रहे होंगे यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, कोड के थ्रू ही समझेंगे और फिर देखते हैं इसको। बाकी ड्राई रन करके एक बार देख लेंगे कैसे काम कर रहा है। तो हमें क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे। हमें सबकी फ्रीक्वेंसी चाहिए पहले पहले, तो जैसा इन्हें बोला वैसे ही करते हुए चलेंगे, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो इनिशियली हम सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करते हैं। तो एक मैप बना लिया हमने, फ्रीक्वेंसी को क्यू रख लेते हैं और न्यू हैश मैप। ठीक है, और उस पर आइटरेट करके सबकी फ्रीक्वेंसी रख लेते हैं एरे के अंदर। सो फॉर एलिमेंट इन एरे क्यू डॉट पुट ई और क्यू डॉट गेट और डिफॉल्ट, है ना। अगर मिल गया तो ठीक है, वरना 0 डाल देंगे और +1। ठीक है, तो ये मैप से हमने क्या किया, सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट हमने यहाँ पे रख ली है। ठीक है, कि 1 के लिए कितना आ रहा है, 3, 2 के लिए 2, इसी तरह करके हमने सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली अपनी की के लिए। ठीक है, अब हम सेट बना रहे हैं क्योंकि हमें यूनिक ऑकरेंसेस चाहिए, है ना, जैसा इन्हें बोल रखा है, क्वेश्चन में ही बोल रखा है। तो हम सेट बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, जितने भी हमारी फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर वैल्यूज हैं, सो एलिमेंट ई इन फ्रीक्वेंसी वैल्यूज, ठीक है, उनको हम ऐड कर देंगे सेट के अंदर। वही तो चाहिए हमें, कीज से तो मतलब नहीं है, वैल्यूज से मतलब है, वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए हमारी, है ना, जितने भी वैल्यू हमें मिली हुई है। तो सेट डॉट ऐड ई, और फाइनली हम क्या करेंगे ना, रिटर्न करा देंगे क्या, हमारी फ्रीक्वेंसी जो हमने मैप बनाया उसकी साइज इक्वल्स टू हमारे सेट की साइज। अब ये लास्ट लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है कुछ किसी किसी को, तो लेकिन हम देख लेंगे उसको। ओके, तो सही आ रहा है। अब हम देख लेते हैं इसे हमने किया क्या। ठीक है, टेस्ट केस लेकर रन करके देखते हैं, है ना। अब जैसे कि पहला वाला टेस्ट केस पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये वाला। तो इसमें हो क्या रहा है, इनिशियली हमने इस तरीके से फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर स्टोर कर लिया। अब वो हमारे सेट में क्या करेगा, हम सेट में इन्हीं हिस्सों को डाल रहे हैं, है ना, ये जो 3 2 1 है। तो 3 2 1 इस तरीके से चला गया। अब हम इसकी साइज रिटर्न करा रहे हैं, अगर वो साइज यूनिक मतलब सेम हो जाए फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर भी और इसके अंदर भी, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी मैप के लिए साइज देखें तो यहाँ पे कितना है, 3 है। सेट की साइज कितनी है, 3 है। तो ये इक्वल हो जाएगा कि हाँ यार सही है। अब इसके एक और कंडीशन लेके देखते हैं, 1 और 2, सपोज ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब 1 के लिए जब हम मैप में पुट करेंगे कितना वैल्यू आएगा, 1 आएगा। 2 के लिए कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो क्या हो रहा है,
यहाँ पे तो 1 1 आ गई। अब जब हमारा सेट बनेगा, सेट के अंदर क्या होता है, एक बार यूनिक एलिमेंट अगर एक ही बार जाएगा, मतलब 1 है तो एक 1 ही स्टोर होगा, अगला 1 नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सेट में मौजूद रहेगा, तो एक ही एलिमेंट एक ही बार जाएगा, है ना। अब क्या हुआ, अब हम जब यहाँ पे साइज रिटर्न करें तो फ्रीक्वेंसी मैप तो बोल देगा हाँ मेरी साइज तो 2 है। सेट क्या बोलेगा, नहीं मेरी साइज तो अभी स्टिल 1 है। तो ये यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा कि नहीं यार ये फॉल्स है, हमारे पास मतलब साइज अलग अलग हो गई है। और देखा जाए तो यही हमारा यहाँ भी हो रहा है ना, देखो यहाँ पे एरे 1 2 के लिए हमें आउटपुट फॉल्स मिल रही है। आई होप क्लियर होगा ये किस तरीके से क्या हुआ। तो बस यही था हमें मैप और सेट दोनों की यूज करनी थी। तो क्वेश्चन से ही समझना होगा हमें, ठीक है, कि क्या लगा सकते हैं। अगर यूनिक बोला तो पहले सेट का दिमाग में आना चाहिए कि हाँ यार यूनिक बोला तो सेट जैसा कुछ लगा सकते हैं क्या। और जहाँ पे इनने काउंट जैसी चीज दिख रही है हमें कि यार हम एक से एसोसिएटेड 3 ऑकरेंसेस है, मतलब काउंट की बातचीत तो चल रही है, तो वहाँ पे हम मैप जैसी कोई चीज सोच सकते हैं। तो ये 2 चीजें हमें माइंड में आनी चाहिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। आई होप ये सोल्यूशन क्लियर होगा। अगर किसी को स्टिल कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, ठीक है। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं यार अगली वीडियो।